हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS टेक गाइज। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट टाइम आउट मेथड के बारे में। गाइज ये एक फंक्शन है जो आपको ऐसी फंक्शनैलिटी देता है कि आप जब टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तब टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ डिलेशन दे सकते हो, इतने डिले के बाद हमको टास्क परफॉर्म करना है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपसे एक टाइमिंग लेगा और उस टाइम के बाद, वो टाइम किस में लेगा, मिली सेकेंड्स में लेगा। और उस टाइम के बाद ये आपसे एक फंक्शन पूछेगा कि किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आपको एक और फंक्शन बना सकते हो और उस फंक्शन का नाम दे सकते हो, या फिर आप इसके अंदर ही एक फंक्शन पास कर सकते हो और आप बता सकते हो कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है इतने मिली सेकेंड्स के बाद। अब इसका फायदा क्या है, सपोज आप चाहते हो कि आपका यूजर वेबसाइट पर आया और वेबसाइट पर वो थोड़ी देर रुका हुआ है, 2 मिनट अगर उसने रुका या फिर सपोज 30 सेकेंड्स तक उसने वेट किया, उसके बाद आप उसको कोई पॉपअप दिखाना चाहते हो, 30 सेकेंड्स के बाद कोई पॉपअप दिखाना चाहते हो, तो सेट टाइम आउट आपकी हेल्प कर सकता है। अब सेट टाइम आउट को यूज करने के लिए दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला तो एक फंक्शन है जो हमको एग्जीक्यूट करना है, मतलब जो चीज हमको करवानी है, और दूसरा है मिली सेकेंड्स। अब मिली सेकेंड्स में क्या होता है कि एक जो सेकंड होता है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। तो आपको अगर 2 सेकेंड्स के बाद कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपको 2000 मिली सेकेंड्स देना है। अगर आप 5000 मिली सेकेंड्स देते हो, इट मीन्स 5 सेकेंड्स की बात कर रहे हो आप। तो गाइस इस तरीके से वर्क करता है और सेट टाइम आउट नाम से ये फंक्शन है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। बहुत इजी सा कंसेप्ट है और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है और इसमें मैं एक बटन बनाता हूँ और बटन में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इसको चलाऊंगा और इसको मैं कर देता हूँ ट्राई इट। और टेस्ट नाम के फंक्शन को मैं इधर से बना देता हूँ पहले, और ये हो गया मेरा टेस्ट फंक्शन। और सबसे पहले इसके अंदर क्या रखूंगा, इसके अंदर अलर्ट रखूंगा एक। तो अलर्ट, और अलर्ट में मैं लिख देता हूँ हेलो। और ये अलर्ट कब कॉल होगा, जब टेस्ट पर क्लिक होगा। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर से हमारे आगे हम लोग ब्राउजर पे ट्राई पर क्लिक किया और आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, तुरंत मेरे पास ये अलर्ट बॉक्स आ रहा है। जैसे क्लिक कर रहा हूँ अलर्ट बॉक्स आ रहा है। बट अगर मुझे चाहिए डिलेशन, मुझे चाहिए कि थोड़ी देर बाद अलर्ट बॉक्स आए, तब उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यहाँ पर लगाओगे सेट टाइम आउट। तो ये हो गया सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में आपको दो चीजें पास करनी है। सबसे पहले आपको क्या पास करना है, तो इसको मैं यहाँ से स्पेस दे देता हूँ। तो सबसे पहला आपको बनाना एक फंक्शन, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा और उसमें आर्ग्यूमेंट की भी आपको नीड नहीं है। और फिर कॉमा सेपरेटेड आपको देना है वो टाइम, तो मेरे को देना है 2000 सेकंड्स, और फिर इस फंक्शन को क्लोज कर देना है। तो ये है हमारा फंक्शन। पहला पैरामीटर ये रहा। पहला पैरामीटर में हमने क्या दिया, एक फंक्शन, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपको देना है कि आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अलर्ट करवाना चाहता हूँ हेलो को। बट कितने टाइम बाद, 2000 मिली सेकेंड्स के बाद। 2000 मिली सेकेंड्स यानी 2 सेकेंड्स की बात हो रही है। अब जब टेस्ट पर क्लिक होगा तो आपको तुरंत अलर्ट नहीं दिखेगा, तब आपको कब दिखेगा, दिखेगा आपको 2 सेकेंड्स के बाद। तो एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया पेज, टेस्ट पर क्लिक किया और 2 सेकेंड्स होने के बाद हमारे पास अलर्ट आएगा। आप देख सकते हो 2 सेकेंड्स हो चुके थे और अलर्ट आ चुका है। अब वापस क्लिक करता हूँ, फिर से 2 सेकेंड्स वेट करेगा और फिर अलर्ट आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि वेट करके, डिले करके कुछ चीज हमको ला कर दे रहा है। डिलेशन के बाद हमको कुछ करवाना है। जैसे मैं अगर डिलेशन के बाद यहाँ पर कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं कुछ लिखवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर इसको मैं 2000 सेकंड्स के बाद चाहता हूँ, तो इधर मैं क्लिक करूंगा और 2000 मिली सेकंड्स के बाद आप देख सकते हो WS टेक लिखा हो गया। और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में पुरानी चीजों को रिप्लेस करके डाल देता है, तो इसलिए 2000 मिली सेकंड्स के बाद, यानी 2 सेकंड्स के बाद ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर WS टेक लिखा हुआ दिखा रहा है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेट टाइम आउट वर्क करता है। अब आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहां आप लगाना चाहते हो वहां लगा सकते हो। क्योंकि आपको करना क्या होगा, एट द एंड आपको फंक्शन के अंदर ही सारी चीजें बतानी होगी कि हमको क्या क्या परफॉर्म करवाना है, और साथ में आपको मिली सेकंड्स देने होंगे कि इतने मिली सेकंड्स के बाद परफॉर्म करवाना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।